Hi, nothing can dim the light which shines from within. Today is 5th of August 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स एक एनुअल रिपोर्ट है जिसको रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक। लॉजेन स्विट्जरलैंड में है हेडक्वार्टर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का। अहमदाबाद, जयपुर, ग्वालियर और ओरछा ये रिकॉग्नाइज्ड है एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। दीज ऑल सिटीज। रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क है अंडमान एंड निकोबार में। माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज ऑथर किया है ममता बनर्जी जी ने। ताइपाई ताइवान डॉलर ये कैपिटल है और करेंसी है रेस्पेक्टिवली ताइवान की। आज के सवाल है अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट। रंजीत सागर डैम इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। अभी हाल ही में नए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम क्या है। फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर कौन है जो चेयर करेंगे यूएनएससी की डिबेट को। इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका इंडिया ने अभी मेडन सी ट्रायल्स स्टार्ट किए हैं, उस एयरक्राफ्ट का नाम क्या है। सरस्वती सम्मान अवार्ड है, एनुअल अवार्ड है, ये किस फील्ड में दिया जाता है। सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है टेनेट। टेनेट मतलब कोई ओपिनियन है, कोई बिलीफ है, प्रिंसिपल है, डॉक्ट्राइन है, फिलॉसफी है, दैट इज कॉल्ड टेनेट। एक मूवी भी आई थी टेनेट। स्क्रिबल, स्क्रिबल मतलब राइट समथिंग विदाउट क्लैरिटी। अक्सर लोगों की ये हैबिट होती है, मेरी ये हैबिट है, आई ऑलवेज कीप वन पेन और ऐसे स्क्रिबल करना, इससे आई स्टे फोकस्ड, तो दैट इज कॉल्ड स्क्रिबल। रेकॉन का मतलब होता है टू एंटिसिपेट अ थिंग बिफोर इट अकर्स, होने से पहले उसको भांप लेना। एक्सपीडाइट करना मतलब स्पीड अप करना समथिंग। कॉन्फिस्केट मतलब जब्ती, टेकिंग और सीजिंग समथिंग फॉर अ रीजन। गवर्नमेंट अक्सर ऐसे कॉन्फिस्केट करती है दिस इलीगल प्रॉपर्टी को, दैट इज कॉन्फिस्केट। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स है दिस इज दहिया, इसके रिजल्ट्स भी आ गए हैं, सेटल्ड फॉर दिस सिल्वर मेडल। हॉकी में हमने ब्रोंज जीता। एफर्ट्स टू ट्रैक इमर्जिंग कोविड-19 वेरिएंट्स श्रिंक, वेरिएंट्स ऑफ कोविड-19। दिस इज दिस एयरक्राफ्ट आईएनएस विक्रांत। दिस इज सीजेआई। इंडिया ने अभी एक सेलेक्ट क्लब ज्वाइन कर लिया है बाय दिस इंडिजिनस एयरक्राफ्ट का सी ट्रायल अभी स्टार्ट हो गए हैं। हम इस पे एक सवाल भी तैयार करेंगे। दिस इज एयर क्वालिटी कमीशन बिल आया है फॉर एनसीआर रीजन और इसी से मिलता जुलता आर्टिकल है स्टबल बर्निंग। लास्ट ईयर सितंबर में हमने इसे काफी डिटेल में पढ़ा था। दिस इज स्टबल बर्निंग, इसको हम फिर से रिविजिट करेंगे। देन दिस इज ओवर द बॉर्डर लाइन, असम और मिजोरम का डिस्प्यूट। दिस इज टिग्रे, टिग्रे रीजन है इथियोपिया के ऊपर। विल हैव अ टॉक। दिस इज अ लैंग्वेज लैडर फॉर एन एजुकेशन रोड ब्लॉक। जो लैंग्वेज है वो बैरियर नहीं होना चाहिए। इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन का कंपैरिजन है, दिस इज न्यू फ्रॉग स्पीशीज। आज हिंदी में हम जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर में नॉर्मलसी लाने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या योजनाएं चला रही है। दिस इज सीसेट सॉल्यूशंस एंड सर्टेन क्वेश्चंस। So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. See, ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। फ्रंट पेज का जो न्यूज़ है, फर्स्ट न्यूज़ है अबाउट दिस पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में राज्यसभा लोकसभा दोनों वर्क नहीं कर रही है, वहाँ अपोजिशन हो रहा है, तो उसके कारण बिना डिबेट एंड डिस्कशन के बिल्स पास हो रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। बात है यहाँ पे ट्रूस की, समझौता। ऑफर टू डिस्कस फार्मर प्रोटेस्ट एज वेल, लेट अस सी। देन दिस इज सेकेंड न्यूज अबाउट ओलंपिक्स। ओलंपिक्स में हमने हॉकी में भी ब्रोंज मेडल जीत लिया है मेंस, और यहाँ उम्मीद थी कि हम गोल्ड जीतेंगे, बट वी सेटल्ड फॉर दिस सिल्वर। दहिया स्टॉर्म्स इनटू फाइनल, इसके रिजल्ट आ गए सिल्वर मेडल। इंप्रेसिव कमबैक। देन ब्रोंज हमने जीता है हॉकी में। जिन जो सेकेंड न्यूज है, दिस इज अबाउट एफर्ट्स हैं टू ट्रैक इमर्जिंग कोविड-19 वेरिएंट्स श्रिंक। सी, वायरस के बारे में हमने पढ़ा है, वायरस डेड भी होता है और लाइव भी होता है, अलाइव भी होता है, तो वो दोनों प्रॉपर्टीज शो करता है। तो वायरस बिकॉज अलाइव भी है तो वायरस के वेरिएंट्स बनते हैं, वायरस खुद को म्यूटेट करता है। तो कोविड-19 में भी ये जो कोरोना वायरस है ये खुद को म्यूटेट करता है। तो
इसीलिए ज़रूरी है कि हम इसके वेरिएंट्स पे नज़र रखें। जैसे अभी एक डेल्टा वेरिएंट आया, डेल्टा प्लस आया, सो दैट हम बेटर प्रिपेयर हो पाए। एफर्ट्स जो हैं इसमें थोड़े लैग कर रहे हैं, ये यहाँ पे हाईलाइट हुआ है। दिस इज सीजेआई रेस्क्यूज हिमसेल्फ फ्रॉम आंध्रा तेलंगाना केस। कल ही हमने पढ़ा था पेनिनसुलर की रिवर्स, और जो कृष्णा रिवर है, गोदावरी रिवर है, इसमें चल रहा है टसल बिटवीन आंध्रा एंड तेलंगाना वाटर शेयरिंग का। अब जैसे सीजेआई है, सीजेआई के जो रूट्स हैं वो आंध्रा के हैं, तेलुगु के हैं, सो दैट इज वाई एक हमने देखा था अगर इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है तो ब्यूरोक्रेट या फिर चीफ जस्टिस या फिर जजेस वो अपने आप को उस सिचुएशन से रेस्क्यू कर सकते हैं। तो सी दिस इज वन सच एग्जाम्पल। सीजेआई ने रेस्क्यू किया हिमसेल्फ फ्रॉम आंध्रा तेलंगाना केस। फॉर एग्जाम्पल, आप ब्यूरोक्रेट है, ओके, यू आर एन आईएएस, आपकी फैमिली है, आपको स्कूल में बुलाया गया किसी कंपटीशन का जज बनने के लिए, और उस स्कूल में ही आपका बच्चा भी एज अ कॉम्पिटिटर वहां पर पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अब अगर आप जज बन के वहां जाओगे, डिसीजन दोगे, तो वो तो बायस्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ होगा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो उस केस में जो बेस्ट सजेशन होगा, सॉल्यूशन होगा, वो ये होगा कि आप एज अ जज अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से खुद को रेस्क्यू कर लो। तो समथिंग लाइक दैट यहाँ पे सीजीआई रेस्क्यूज हिमसेल्फ फ्रॉम आंध्रा तेलंगाना केस, मतलब वो इस हियरिंग को नहीं सुनेंगे। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, द जर्नी बिगिंस, ये है मेडन इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर सेट्स ऑफ फॉर सी ट्रायल फ्रॉम द नेवल डॉकयार्ड इन कोच्चि। तो ये है आईएनएस विक्रांत। दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। अभी तक हम क्या करते थे, हम इंपोर्ट कराते थे, हम लीज पे लेते थे, या फिर जो दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं से यूनाइटेड किंगडम से या फिर रशिया से, उनके कैरियर्स जो पुराने हैं उसको हम बुला लेते थे, खरीद लेते थे, रेट्रोफिटिंग करते थे और यूज करते थे। ये एक बड़ा अचीवमेंट है कि हमने खुद का एयरक्राफ्ट बनाया है। इसका नाम रखा जाएगा आईएनएस विक्रांत। तो वंस इट कमीशन, आईएनएस विक्रांत विल जॉइन द रशियन ओरिजिन आईएनएस विक्रमादित्य। ये अभी वर्क में है आईएनएस विक्रमादित्य, अब आईएनएस विक्रांत इसको ज्वाइन कर लेगा। विक्रमादित्य आज की डेट में इंडिया का सोल एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होते हैं, ये एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं। जैसे यहाँ पे एयर स्ट्रिप बनी है ना, तो मिग 29 वगैरह जो है वो यहाँ पे लैंड कर सकते हैं ऐसे इस ट्रैक पे। तो इससे क्या होगा कि यूजुअली जो फाइटर प्लेन्स होते हैं इनकी रेंज इतनी ज़्यादा तो होती नहीं है, बट अगर एयरक्राफ्ट कैरियर है तो आप इमेजिन करो इस एयरक्राफ्ट कैरियर को हम वर्ल्ड के किसी भी पार्ट ऑफ ओशन में ले जा सकते हैं, और वहाँ पे हम इसे ले जाके, हमारे पास इसमें फाइटर पायलट्स भी हैं, हेलीकॉप्टर्स भी हैं, रोमियो वगैरह, तो हमारी स्ट्रेंथ कितनी चली बढ़ जाएगी। जैसे यूएसए क्या करता है, यूएसए के पास ह्यूज एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो पूरे वर्ल्ड में यूएसए को जहां भी अपना पावर प्रोजेक्शन करना होता है, जैसे अभी साउथ चाइना सी में भेजा, इंडिया में भी लक्षद्वीप के पास से गुजरा था तो हमने ऑब्जेक्शन उठाया था। तो पावर प्रोजेक्शन के लिए ब्लू आर्मी होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए ये एयरक्राफ्ट होने, कैरियर्स होने जरूरी है। तो फिलहाल ये दूसरा आएगा, बट डिमांड हमें और है, हमें एटलीस्ट 3 चाहिए, बिकॉज चाइना के पास अभी 5 है। तो इंडियन ओशन के लिए हमें एटलीस्ट 3 एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए। अब क्या हुआ, 10 साल पहले इसकी नींव डली थी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की। टाइम लगता है इसको बनाने में। अब इसका ट्रायल होगा, नेविगेशन कम्युनिकेशन चल रहा है या नहीं चल रहा है, हल इक्विपमेंट्स प्रॉपर है या नहीं है, कैलिब्रेशन करना पड़ेगा, वॉर रेडी करना पड़ेगा। तो करीब 1 साल तक इसके ट्रायल्स चलेंगे। इसके बाद इसको फिर कमीशन किया जाएगा इंडियन नेवी में। तो इंडिया ने सेलेक्ट क्लब ज्वाइन कर लिया है नेवल पावर्स का, जिनके पास खुद के एयरक्राफ्ट कैरियर है इंडिजिनस। ये इसके स्टैट्स हैं, 40,000 टन का है, 59 मीटर हाइट है, इट इज ह्यूज। इतने 1700 लोग इसको चाहिए चलाने के लिए। कंपार्टमेंट है, 28 नॉट स्पीड है, क्रूजिंग एंड्योरेंस कितना है, 7500 नॉटिकल माइल, विच इज ह्यूज। इतना डिस्टेंस ये ट्रैवल कर सकता है। इसमें ये वेपनरी भी लगा है, ऑल्दो रियल वेपनरी तो कभी बताई जाती नहीं है कि कितना स्ट्रेंथ है, बट दीज आर सम नंबर्स। कामोव 31 भी इसमें हेलीकॉप्टर है, MH-60 होगा, फिर इंडिजिनसली बिल्ड लाइट हेलीकॉप्टर भी होंगे। तो ये चलता फिरता एक पूरा फौज यूनिट है, दैट इज दिस आईएनएस विक्रांत। विक्रांत पहले भी हमारे पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर था, वो डीकमीशन हो गया। अलंग में हमने पढ़ा था ना, डीकमीशन होने के लिए गया था वो, उसको यहाँ पे तोड़ फोड़ करके उसको पूरा
डिकमीशन कर दिया जाता है, उसके जो ज़रूरी इक्विपमेंट्स हैं उसको रिट्रीव कर लिया जाता है। तो उसी के नाम पे ये बना आईएनएस विक्रांत। ये डिज़ाइन किया है इंडियन नेवी डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन ने, कोचिन शिपयार्ड में और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंदर। तो ये क्या बताता है, हमारी स्ट्रेंथ बताता है कि हमारे पास कैपेसिटी है। आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विराट, इससे पहले ब्रिटिश बिल्ड एचएमएस हरक्यूलिस एंड एचएमएस हम्स था, बिफोर बीइंग कमीशन इनटू द नेवी इन 1961 एंड 1987 रेस्पेक्टिवली। तो आज की डेट में दो है हमारे पास, नाम याद रखना है। पहला है विक्रमादित्य रशियन, और जो दूसरा है वो है दिस आईएनएस विक्रांत जो अभी कमीशन होगा। तो हमें ब्लू वाटर नेवी बनना है। ये थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी जरूरी है जो प्रपोज्ड है और जिसका नाम विशाल रखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज प्रिपेयर अ नोट ऑन द इंडियन ओशन, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस फॉर अवर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी। सी, पहला सवाल है इंडियन ओशन की ज्योग्राफी बताइए, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एवरीथिंग। जैसे हमने कुछ दिन पहले अटलांटिक देखा था ना, नाउ दिस इज इंडियन ओशन। इंडियन ओशन, इसका भी मैं पीडीएफ शेयर करूंगा अभी। एक पॉवर्टी का भी पीडीएफ है, वो भी मैं अभी शेयर कर दूंगा। डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस फॉर अवर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी। सो दिस इज पार्ट 1। पार्ट 2 में इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, ग्रोथ और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। सी, कल वो जो पीडीएफ ड्राइव मैंने शेयर किया, तो उसमें जब बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं ना, तो वहाँ पे शेयरिंग कोटा इनेबल हो जाता है। गूगल को लगता है वी आर स्पैम, सो दैट इज़ वाई उसमें अभी लिमिट लग गई है। 1 या 2 दिन में 24 आवर का कूलिंग पीरियड होता है। मैं फिर से सारे जो पेंडिंग है उसको शेयर कर दूंगा। ओके, तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। लोकसभा क्लियर्स एयर क्वालिटी कमीशन बिल फॉर एनसीआर। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। एनसीआर में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो ये एक बिल आया है, स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं इसमें कि एनसीआर में स्पेशली जो विंटर में पॉल्यूशन की सिचुएशन होती है उससे हम कैसे बैटल करें। ओके, ये लोकसभा ने क्लियर किया है, एयर क्वालिटी कमीशन बिल। अभी ये बिल है, अभी इसको थोड़ा वेट करते हैं, इसको हम पहले बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए अभी हम स्टबल बर्निंग आगे देखेंगे। ये 2 वुमेन ऑफिसर्स हैं, प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन दिल्ली पुलिस बिगेस्ट अरेस्ट ऑफ द ईयर, वुमेन ऑफिसर्स। स्टूडेंट्स एंड एक्टिविस्ट कंपेयर कर रहे हैं, स्विफ्ट जस्टिस मांग रहे हैं, डीएमआरसी ग्रे लाइन एक्सटेंशन डिले कर रही है। ये है स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग जैसे खेत हुआ, गेहूं की फसल है, गेहूं आपने काट लिया, फिर जो लेफ्ट ओवर बचा वो होते हैं ठूंठ। उनको निकालना बहुत ज़्यादा मैन वर्क लगेगा, उसमें मेहनत लगेगी। तो किसान क्या करता है, उसमें आग लगा देता है, आग लगा देता है, तो जो ठूंठ बचे हुए हैं वो जल जाएंगे और फिर से खेत रेडी हो जाएगा नेक्स्ट क्रॉप के लिए। इससे थोड़ा फर्टिलिटी भी बढ़ेगी। बट द प्रॉब्लम इज दिस पॉल्यूशन, ये जो धुआं होता है। अब दिल्ली वैसे भी मुंबई तो है नहीं, मुंबई के पास तो सी है, दिल्ली के पास सी नहीं है, तो यहाँ कॉन्टिनेंटैलिटी ज़्यादा आती है। दिल्ली के आसपास हरियाणा में, यूपी में सब जगह खेत जलते हैं और सारा धुआं आता है दिल्ली में। तो इससे दिल्ली क्या बन जाता है, गैस चैम्बर बन जाता है, गैस चैम्बर। सो द पॉइंट इज कि स्टबल बर्निंग को हमें कम करना है, स्टबल बर्निंग का कम करना है। बट हाउ, स्टबल बर्निंग हम कैसे कम करें? एक सॉल्यूशन जो होता है वो होता है कि हम पेनल्टी लगा दें। अक्सर ऐसा होता है ना, ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं किए, पेनल्टी लगा दी। पेनल्टी इज नॉट अ सॉल्यूशन। ऑलरेडी इकोनॉमी बहुत डिस्ट्रेस में है, फार्मिंग कम्युनिटी ऑलरेडी डिस्ट्रेस में है, तो पेनल्टी इज नॉट अ सॉल्यूशन। वी नीड टू थिंक इनोवेटिव, कुछ सॉल्यूशन निकालना है। गवर्नमेंट मस्ट स्टेप अप एफर्ट्स टू हेल्प फार्मर्स मूव अवे फ्रॉम टॉक्सिक प्रैक्टिस। तो 3 सॉल्यूशंस यहाँ पे बताए हैं स्टबल बर्निंग के। इन सीटू ट्रीटमेंट होना चाहिए स्टबल का। इन सीटू का मतलब होता है जहाँ स्टबल है वहीं पे उसका इलाज कर दिया जाए। इसका आगे बायोडिकम्पोजर एक सॉल्यूशन है। तो इन सीटू, जैसे कंजर्वेशन में भी हम देखते हैं, एक होता है इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू के 2 एग्जाम्पल्स बताइए, एक्स सीटू के भी 2 एग्जाम्पल्स बताइए इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोलॉजी कंजर्वेशन। ओके, यहाँ देखें तो इन सीटू ट्रीटमेंट है स्टबल का, एक्स सीटू ट्रीटमेंट है मतलब उसको तोड़ के कहीं बाहर ले जाए फिर डिकम्पोज करें। तीसरा सॉल्यूशन है कि क्रॉपिंग पैटर्न बदले। ये 3 सॉल्यूशन है। फाइन जो है वो वर्क नहीं करता है इन अवर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, कर्बिंग स्टबल बर्निंग। तो वी नीड टू फाइंड ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। अब ये जो सवाल है ना, ये हर साल की कहानी है, ये कैसेट भी हर साल रिपीट होता है।
25 सितंबर 2021 से हमने पढ़ना चालू किया था इस पूसा के डिकम्पोजर का। ये लास्ट ईयर की बात है, ये 2020 है। पूसा डिकम्पोजर एक टैबलेट थी। टैबलेट से एक सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन को खेत पे ऐसे डाल दो तो जितना भी स्टबल है ना वो अपनी जगह पर ही डाइल्यूट हो जाता था। फंगल स्ट्रेन है और वो डिकम्पोज हो जाता था। तो ये था स्टबल बर्निंग का सॉल्यूशन, दैट इज पूसा डिकम्पोजर। ये लास्ट ईयर बड़े न्यूज में था कि 4 कैप्सूल से 25 लीटर सॉल्यूशन बनता है। 1 हेक्टेयर को वो कवर कर लेगा, तो स्टबल मेल्ट हो जाएगा। देखते हैं इस बार इसका इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। एक और अच्छी बात थी कि ये जो पूसा डिकम्पोजर था इससे सॉइल में भी फर्टिलिटी बढ़ रही थी। तो ये लास्ट ईयर का रिपीट है। 25 का आप पीडीएफ देखना, ओके, वीडियो एंड पीडीएफ। अब आप वेबसाइट में है, सेक्शंस डाल रखे हैं मैंने, दिस गूगल ड्राइव का लिंक भी है। आप इंस्टाग्राम में भी इसके क्विक फोटोज देख सकते हैं 25 सितंबर लाइक दैट, ओके। और गूगल ड्राइव में तो सिस्टमेटिकली आई हैव अरेंज्ड एवरीथिंग। तो दिस इज बायो डिकम्पोजर। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है, एडिटोरियल में आते हैं। ये है मेडन इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर बिगिंस ट्रायल। इस पे हमें फोकस रखना है। सीडीएस आर्म्ड फोर्सेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आईएनएस विक्रांत। केरला हाईकोर्ट एक्सपेंड्स रेप डेफिनेशन। अक्सर क्या होता है, जो गुनहगार होते हैं वो बच जाते हैं बिकॉज डेफिनेशन क्लियर कट नहीं होती। जैसे अभी चाइल्ड में हमने देखा था कि इसमें भी जो डेफिनेशन है उसमें प्रॉपर टच या ऐसे कुछ वर्ड की टेक्निकलिटी थी, उसके कारण जो कल्प्रिट था वो बच गया। तो द पॉइंट इज डेफिनेशंस जो होती है ना वो क्लियर कट होनी चाहिए, सो दैट जो गुनहगार है वो बच नहीं पाए इन वर्ड्स के दिस शॉर्टकमिंग से। देन दिस इज दिस। अब नेक्स्ट है ओवर द बॉर्डर लाइन। सी, ओवर द बॉर्डर लाइन रेगुलर टॉक्स है यहाँ पे। जो बात हमने देखी थी 28 ऑफ जुलाई 2021 में। हैव अ लुक एट दिस वीडियो। दिस असम एंड मिजोरम, दिस बॉर्डर टसल। यह हमने देखा नॉर्थ ईस्ट को समझा था, और ये जो एरिया दिख रहा है ना असम का और मिजोरम का, इस एरिया में टेंशन है। टेंशन इसलिए है बिकॉज मिजोरम डिफरेंट वर्जन को मानता है बॉर्डर का, असम मानता है डिफरेंट वर्जन को, और इन सब के रूट्स हैं इन अंग्रेजों की पॉलिसी में, ब्रिटिश। तो द पॉइंट इज, आज की डेट में हम देखें 2021 में, तो असम इंडिया का पार्ट है, मिजोरम इंडिया का पार्ट है। तो जरूरी है कि यहाँ पर पीसफुल वे में ये सॉल्यूशन फाइंड करें। दो स्टेट्स आपस में लड़ रहे हैं, फायरिंग हो रही है, पीपल आर लूजिंग देयर लाइफ, दिस इज नॉट राइट। असम की तरफ से जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगता है उसको स्टॉप करना जरूरी है। इसका पीसफुल सॉल्यूशन निकालना जरूरी है, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इंटरवेंशन करना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को। आफ्टर ऑल बोथ असम एंड मिजोरम आर पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। इंटर स्टेट कोऑपरेशन जरूरी है, कोहेजन जरूरी है, सेंटर को इंटरवीन भी करना चाहिए सो दैट सैंक्टिटी ऑफ द फेडरल सिस्टम मेंटेन हो पाए। तो हैव अ लुक 28 ऑफ जुलाई एंड दिस इज मिजोरम एंड असम। नेक्स्ट एडिटोरियल है टिग्रे दिस प्रॉब्लम। ये टिग्रे प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है? ये हो रही है इथियोपिया में। ये भी लास्ट ईयर जब ये न्यूज आया था तब हमने पढ़ा था द वॉर विद इन, इथियोपियन गवर्नमेंट और टिग्रे रेबल्स में लड़ाई हो रही है। तो देखिए ये है दिस जिबौती, दिस इज एरिट्रिया, और दिस कंट्री इज इथियोपिया। इथियोपिया के भी जो नॉर्दर्न एरिया है ना, दिस नॉर्दर्न एरिया लेक टाना के ऊपर, ये जो नॉर्दर्न एरिया है ये कहलाता है टिग्रे रीजन। टिग्रे रीजन में फाइट हो रही है। टिग्रे के जो लोग हैं ना ये माइनॉरिटी में है, बट दे आर फाइनेंशियली वेरी सॉलिड। तो ये ज़्यादा स्टे रखते हैं इथियोपियन की गवर्नमेंट पे, और इसी बात पे वहाँ पे सिविल वॉर हो रहा है। इथियोपिया ब्रिंक ऑफ सिविल वॉर। टिग्रे रीजन वेल्दी रीजन है, और आर्मी में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इनका ज़्यादा है, बट टिग्रे के नंबर्स कम है, दे आर इन माइनॉरिटी। तो ओरोमिया यहाँ की मेजॉरिटी है, एथनिक फॉल्ट लाइन्स है यहाँ पे भी। अब ये जो पर्सन है ना ये बड़े इंटरेस्टिंग पर्सन है, एबे अहमद। इनको 2018 में पीस प्राइज भी मिला था, 2019 का नोबेल प्राइज मिला था। और अभी यही एबे अहमद इथियोपिया के प्रेसिडेंट वॉर कर रहे हैं, एट्रोसिटीज कर रहे हैं टिग्रे रीजन पे। तो अगेन नोबेल प्राइज 2019 पे भी सवाल उठते हैं पीस प्राइज पे। आपको पता है बराक ओबामा को भी नोबेल प्राइज मिला है। डोनाल्ड ट्रंप भी डिमांड कर रहा था कि उसको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। टिग्रे रीजन जो है वो इलेक्शंस हुए वहाँ पे। तो द प्रॉब्लम इज यहाँ पे जो है वो अगेन इथनिक फॉल्ट लाइन्स है, पावर सबको चाहिए और उस बात पे ये आपस में लड़ रहे हैं।
110 मिलियन पॉपुलेशन है और केवल 6% यहाँ पे टिगरे हैं। अब हमारे कॉन्टेक्स्ट में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं आर्टिकल, जो हमें समझना चाहिए वो ये समझना चाहिए वेयर इज़ दिस टिगरे रीजन। बिकॉज प्रीलिम्स में सवाल आएगा तो ऐसा आएगा कि 4 रीजन दिए हैं, जैसे स्वाट वैली पहले आया था, और आपको मैच द कॉलम करना है कि टिगरे बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो टिगरे बिलोंग्स टू इथियोपिया। ओके, अगेन एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन हमारा मैसेज यही होता है कि पॉलिटिकल सॉल्यूशन हो। वर्ल्ड के अभी तो हम यूएनएससी के प्रेसिडेंट भी हैं, तो पॉलिटिकल सॉल्यूशन हो, रिस्टोर करें बैलेंस अमंग इथनिसिटीज एंड रीजन। दिस इज अवर मैसेज। तो दिस इज टिगरे रेबल। लैंग्वेज लैडर फॉर एन एजुकेशन रोड ब्लॉक सी, बड़ा अच्छा आर्टिकल है। देखिए, हम इंग्लिश को हमेशा बड़ा एम्फेसाइज करते हैं, आई कीप ऑन टेलिंग कि इंग्लिश बेटर करिए। रीज़न केवल यही है कि इंग्लिश की प्रैक्टिकल यूटिलिटी बहुत है। आज का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वर्क करना है, आप कॉरपोरेट में जाओगे, इवन एवरीवेयर, ये जो इंग्लिश है ना, इसका यूटिलिटी बहुत है। तो दैट इज़ वाई इंग्लिश अच्छा करना है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम भूल जाएं अपनी रीजनल लैंग्वेज को। इन दी एंड इंग्लिश तो हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज है। अगर कोई बात हमारी रीजनल लैंग्वेज में होती है, हिंदी लैंग्वेज में होती है, तो हमको ज़्यादा जल्दी समझ में आता है। तो द ड्रीम ऑफ मैनी इंडियन स्टूडेंट सीकिंग टू परस्यू प्रोफेशनल कोर्सेज इन देयर मदर टंग कैन बी रियलाइज्ड। ये जो बात है ना, वो बात है एनईपी का। जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें एम्फेसाइज किया गया कि जो मदर टंग है, जैसे हिंदी हो सकती है, तमिल हो सकती है, बंगाली हो सकती है, असमिया हो सकती है। तो द पॉइंट इज, जो मदर टंग है उसमें ही जो बेसिक एजुकेशन है, इवन एडवांस्ड एजुकेशन है, उसका भी ऑप्शन होना चाहिए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, बिकॉज इट रियली डजेंट मैटर किस भाषा में कहा गया है। वॉट मैटर्स इज क्या कहा गया है। कंटेंट ज्यादा मैटर करता है बजाय मीडियम। आजकल तो गूगल वगैरह इतने एडवांस्ड हो गए हैं कि वो रियल टाइम ट्रांसलेशन करने लग गए। तो मीडियम इतना एम्फेसाइज नहीं करना चाहिए, हमें मदर टंग को भी एनकरेज करना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस आए, स्पेशली उनमें जो पुअर, रूरल या ट्राइबल बैकग्राउंड पे है। अब सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, सरकारी एग्जाम्स का ये एथोस होता है, हम कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं करते। यूपीएससी जो एग्जाम है, यूपीएससी एग्जाम हर पुअर के लिए भी है, रूरल के लिए भी है, ट्राइबल बैकग्राउंड के लिए भी है। जिसके पास लेटेस्ट गैजेट्स नहीं है वो भी उतना ही एलिजिबल है, और जिसको लेटेस्ट जो एक्सेस नहीं मिला है सिटीज का या अर्बन कल्चर का, वो भी डिफीट नहीं हो, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड हो। ये चीज हमेशा एम्फेसाइज की जाती है। तो एनईपी में भी यही कहा है कि जो हैव नॉट्स है वो पिछड़ नहीं जाए, ये मैसेज है। तो इसीलिए ज़रूरी है, जैसे बीटेक के कोर्सेज हैं, हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मलयालम, बंगाली, असमी, पंजाबी, उड़िया, इन सब में बीटेक के कोर्सेज होंगे। भाषा के कारण कोई पिछड़ना नहीं चाहिए। कई बार आप देखना, गांव का स्टूडेंट है या वो स्टूडेंट है जिसको इंग्लिश का एक्सपोजर नहीं मिला, उसका दिमाग बहुत तेज चलता है, उसको सब समझ में भी आता है, मेहनत भी करना आता है, बट जस्ट बिकॉज उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है ना, तो वो हेजिटेट करने लग जाता है, वो थोड़ा बैक लेसर फील करने लग जाता है, और उससे क्या होता है, उसका पूरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैम्पर करता है। एज अ टीचर ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम इसको एनकरेज नहीं करें कि लैंग्वेज के कारण कोई पिछड़ रहा है। वी शुड नॉट एनकरेज दैट थिंग। दैट इज वाई मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स जो है ना, वो मेरे को पर्सनली मैसेज करते हैं व्हाट्सएप में कि वेबसाइट में इसलिए अपलोड नहीं कर रहे बिकॉज इंग्लिश में बहुत गलती होती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है। ऐसा मत सोचो, आप करो एंड बी कॉन्फिडेंट। इंग्लिश वैसे भी फिरंग लैंग्वेज है हमारे लिए, नहीं आती सीख जाएंगे, इट्स नॉट अ बिग डील। लैंग्वेज के कारण डोंट होल्ड योर सेल्फ, ओके, बी कॉन्फिडेंट एंड कीप लर्निंग। ये एनईपी भी यही मैसेज देना चाहती है, एआईसीटी, आईआईटी मद्रास। तो द पॉइंट इज, हमें स्टूडेंट के सेल्फ एस्टीम को प्रमोट करना है, हमें स्टूडेंट की सेल्फ आइडेंटिटी को मेंटेन करना है। सेल्फ आइडेंटिटी, जो उसकी आइडेंटिटी है, पहचान है, उसको उसको दबाना नहीं है। सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ आइडेंटिटी। तो एआईसीटी और आईआईटी मद्रास ने जैसे स्वयं कोर्स है, प्रीलिम्स का सवाल है 2016 कि व्हाट इज स्वयं। तो स्वयं है मतलब खुद से सीखने के लिए इसमें बहुत सारे वीडियोस वगैरह होते हैं, तो इसके जो कोर्सेज है ना, उसको भी रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाएगा। तो द पॉइंट इज, एजुकेशन एक्सक्लूसिव नहीं होनी चाहिए, एजुकेशन इंक्लूसिव होनी चाहिए, एजुकेशन में डेमोक्रेसी होनी चाहिए।
अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए और क्वालिटी होनी चाहिए। दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड। अब इसका जो आखिरी सेंटेंस था ना वो बड़ा अच्छा है। इंडिया इज अ लैंड ऑफ इमेजरेबल टैलेंट। इंडिया में बहुत टैलेंट है, बहुत बहुत टैलेंट है हमारे यहाँ। वी मस्ट अनलॉक द फुल पोटेंशियल ऑफ अवर यूथ। इस टैलेंट को गाइड करना जरूरी है। विदाउट लेटिंग देयर सीमिंग इनेबिलिटी टू स्पीक अ फॉरेन लैंग्वेज इम्पीड देयर प्रोग्रेस। जैसे अंग्रेजी नहीं आती तो वो प्रेशर में आ गए, नो, इससे आपकी प्रोग्रेस रुक रही है। डोंट फील एनी काइंड ऑफ प्रेशर, इट इज जस्ट अ फॉरेन लैंग्वेज, ओके। फॉरेनर लैंग्वेज, आप क्या बोलते हो, सोचते क्या हो, लिखते क्या हो, वो ज्यादा मैटर करता है बजाय दिस लैंग्वेज। तो ट्राई टू इलेबोरेट दिस स्टेटमेंट, ओके, ट्राई टू इलेबोरेट दिस स्टेटमेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे। अब जो थर्ड है, दिस इज अ ग्रैंड टैक्स बार्गेन इन डेंजर ऑफ कमिंग पार्ट अपार्ट। बात है जीएसटी की। हम रोज ही देखते हैं व्हाट इज जीएसटी, स्लैब्स क्या है, व्हाट टाइप ऑफ टैक्स है। तो जीएसटी आया तो था गुड एंड सिंपल टैक्स के नाम पे। जीएसटी बहुत प्रॉमिसिंग था, बट प्रॉब्लम ये हो गई कि जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन बड़ा डिफिकल्ट हो गया। कभी टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं, कभी समथिंग लाइक दैट, तो डिलीवर नहीं कर पाया। अभी बात आ रही है जीएसटी टैक्स 2.0 आना चाहिए। आर्ग्यूमेंट है आना चाहिए। लेट अस वेट, जो चेंज होगा विल रिविजिट। फॉर नाउ यू शुड नो अबाउट जीएसटी। जो हम बार बार देखते हैं ना, सर्टेन फैक्ट्स अबाउट जीएसटी, वो इंपॉर्टेंट है। ये क्लैश ऑफ कल्चर्स इन अ फेडरेशन है। यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है यूरोपियन यूनियन का और इंडिया का। व्हाट इज ईयू? ईयू ऐसे एक ग्रुप है, यूनियन है यूरोप के कंट्रीज का। ये करंट मेंबर है ऑफिशियल, और जैसे यूके ने अभी ईयू को एग्जिट किया है। स्विट्जरलैंड इज नॉट पार्ट ऑफ ईयू, नॉर्वे इज नॉट अ पार्ट ऑफ ईयू, आइसलैंड। तो ये यूरोपियन यूनियन है। अब यूरोपियन यूनियन में यूरोप है, यूरोप में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। सिमिलर टाइप ऑफ डाइवर्सिटी इंडिया में भी है। इंडिया में भी, दिस इज अवर इंडिया पॉलिटिकल मैप, 28 कंट्रीज एंड 8 यूटीज हैं, और ये बड़े डाइवर्स हैं। लद्दाख इज वेरी डिफरेंट देन तमिलनाडु, गुजरात इज वेरी डिफरेंट देन अरुणाचल। सो वी हैव डाइवर्सिटी। ईयू में भी डाइवर्सिटी है। डिफरेंस इज ईयू इज अ यूनियन, और जो इंडिया है वो है आर्टिकल 1। कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट भारत, इंडिया दैट इज भारत, शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हम क्या है? इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। सो दिस इज अवर इंडिया। तो यहाँ पर भी जरूरी है कि हमारी जो आइडेंटिटी है एज एन इंडियन, वो हम क्या है? हम इंडियन है। तो इंडियन आइडेंटिटी को हम मेंटेन करें। जो डिफरेंसेस है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी होना चाहिए, जो यूरोप में नहीं है, बिकॉज दिस इज अ यूनियन और हमारा एक कंट्री है। नो फंडामेंटल राइट टू स्ट्राइक, ये बात है। ऑल्दो स्ट्राइक करने का अधिकार है, हड़ताल का अधिकार है, बट जो एसेंशियल वर्कर्स हैं, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में या फिर से सिक्योरिटी में, वो स्ट्राइक नहीं कर सकते। फौज में स्ट्राइक नहीं चलता है। तो द पॉइंट इज नो फंडामेंटल राइट टू स्ट्राइक। देन ये ऑन द ड्रॉ है। सी, बिल्स पास हो रहे हैं बिना किसी डिबेट एंड डिस्कशन के। इससे गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है इसमें, और ओपोजिशन भी इक्वली दिस पार्टनर इन क्राइम है। ऑन द ड्रॉ ईसी बड़ा अच्छा सजेशन दे रहा है कि इलेक्टोरल रोल जो है ना, उसको आधार से लिंक कर दो। जैसे पहले पैन होते थे, है ना, टैक्स वगैरह में पैन, पैन को लिंक किया आधार से, तो जो फेक है, बोगस है, घोस्ट आइडेंटिटीज है, वो एलिमिनेट हो गई। तो सिमिलरली इलेक्टोरल रोल में बहुत सारे घोस्ट आइडेंटिटीज होती है। जो पर्सन है भी नहीं, उसके नाम पे इपिक कार्ड बना हुआ है। तो जरूरी है उसको आधार से लिंक करें। ये एक प्रपोजल है। इससे क्या होगा? इलेक्टोरल जो रोल है वो क्लियर होगा, उसमें जेन्युइननेस आएगी। द फ्रॉग हु सेव्ड अ फॉरेस्ट। अब सी, एक स्पीशीज को बचाते हैं तो उसके घर को बचाना पड़ता है, मतलब पूरे फॉरेस्ट को बचाना पड़ता है। तो नेचुरलिस्ट ने यहाँ पे बताया, अन्नामलाई में ये फ्लाइंग फ्रॉग है, मन्नार में मिलता है। इसके बचाने के लिए पूरे मन्नार का कंजर्वेशन करना पड़ा। तो द फ्रॉग हु सेव्ड अ फॉरेस्ट। सर्विस सेक्टर में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, थर्ड स्ट्रेट मंथ में 45 समथिंग नंबर आया है। 50 से कम मतलब कॉन्ट्रैक्शन। ऑफसेट करें मैन्युफैक्चरिंग रैली। क्लैश ऑफ कल्चर इन अ फेडरेशन, नो फंडामेंटल राइट टू स्ट्राइक। स्विमिंग में नए नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, बहुत डोमिनेट कर रहे हैं स्विमिंग में, ऑस्ट्रेलियंस आर रियली गुड। एयर क्वालिटी कमीशन है नेशनल कैपिटल रीजन में, क्लियर हो गया है बिल। इसके बारे में कुछ ही दिनों में हम बात करेंगे। वैसे भी अब विंटर्स आएंगी,
और विंटर्स आते ही दिल्ली का ये नज़ारे होते हैं, कॉज फॉर कंसर्न। इन अबाउट 1 आवर 3 बिल पास हुए राज्यसभा से, नॉट गुड। ऑन द ड्रॉ बिल पास हुए, दैट इज गुड, बट बिना डिस्कशन के पास हुए, दैट इज नॉट गुड। ट्विटर वायलेटेड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इलेक्टोरल रोल है। यूटी कश्मीर मिलिटेंसी येट टू विन, इसके बारे में अभी हम हिंदी में बात करते हैं। आईएफ चीफ फ्लाइज टू इजराइल, गुड। ये एमपी लेड स्कीम है। हर एमपी मतलब सांसद जो लोकसभा राज्यसभा में होते हैं, तो एमपी को कुछ 5 करोड़ रुपए दिए जाते थे सो दैट वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे कुछ डेवलपमेंट कर पाए। इस बारे पे भी पहले हमने बात किया है कि इसका मिसयूज ज्यादा होता था, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी और कई बार एग्जीक्यूटिव के साथ टसल होता था। तो एमपी लेड फंड को जब कोविड आया ना, लास्ट ईयर लॉकडाउन लगे, तो हटा दिया गया, टेम्पररी हॉल्ट कर दिया गया। विद ऑल प्रोबेबिलिटी ये वापस एक्टिव नहीं होने वाला है। यहाँ बात है कि जो पेंडिंग अलोकेटेड फंड थे वो अभी लैप्स हो रहे हैं, 50% लैप्स हो गए। एमपी लेड फंड इतना सक्सेस नहीं हुआ है, इस पे सवाल ज्यादा खड़े होते हैं। देन दिस इज फ्लड सिचुएशन है बंगाल में। राइट टू एजुकेशन एंटाइटलमेंट पेड करें कैश ट्रांसफर से। दिस इज ब्लैक टॉपिंग ऑफ रोड नियर एलएससी कंप्लीट हो गया है। कम वॉच माई प्ले, विमेन ऑफ द अपराइजिंग, एंड दिस इज द फ्रॉग हु सेव्ड अ फॉरेस्ट। ये नई मूवी आ रही है, कैप्टन विक्रम बत्रा। ये दिल मांगे मोर। दिस इज यूएस शिप्स 110 मिलियन डोजेस ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन अब्रॉड। तो गुड, यूएस वैक्सीनेशन दे रहा है। एक्चुअली यूएस की एक प्रॉब्लम और भी है, ये जो कोविशील्ड वगैरह है या फिर एस्ट्राजेनेका है, इसकी 6 मंथ की, फाइजर वगैरह की भी 6 मंथ की शेल्फ लाइफ है। और यूएसए में ऑलरेडी वैक्सीनेशन एक के लिए 6 वैक्सीन है। तो जो सरप्लस स्टॉक है उसको यूएसए यहाँ पे आउट दिस भेज रहा है, दूसरे कंट्रीज को भेज रहा है। एनीवे दिस इज गुड। देन चाइना कॉक्सिंग वेवर्ड हर्ड ऑफ एलिफेंट। ये कुछ हाथियों का झुंड है, ऐसे घूम रहा था, इनको वापस अपने घर भेजने की बात है। देन इटली एंड ग्रीस में फायर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जंप हुआ है, लोअर प्रोविजंस। सर्विस सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वेरी रॉन्ग, बिकॉज इंडिया में सर्विस सेक्टर में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है। सर्विस सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर अ थर्ड स्ट्रेट मंथ, कॉज ऑफ वरी। ये कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम है साइबर फ्रॉड्स के लिए, इतने इंसिडेंट्स पता लगाए। देन दिस इज सिंधु, और ये मेडल सिल्वर मिला हमें। नीरज, ये हमारी बहुत अच्छा करना चाहिए, लेट्स फिंगर्स क्रॉस्ड। देन दिस इज अर्जेंटीना, और दिस इज द हिंदू। इंडियन एक्सप्रेस में देखें तो क्विकली सेम न्यूज़ है यहाँ पे, दिस ओलंपिक्स। देन ये नेवल पावर्स में इंडिया ने सेलेक्ट क्लब को ज्वाइन कर लिया। सी ट्रायल चल रहे हैं आईएनएस विक्रांत के। आईएनएस विक्रमादित्य पहले से है हमारे पास इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर। देन दिस इज लोवलिना, दिस इज पेगासस, दिस इज टेम्पल। ये है, ये असली वाला नहीं है, दिस हवा महल। दिस इज हवा महल स्ट्रक्चर इन चांदनी चौक। चांदनी चौक का भी रिवैम्प हो रहा है। देन दिस इज अबाउट बिल पास हुआ है गवर्नमेंट पॉलिटिक्स। ये क्या कर रहे हैं, फिशिंग। ये फिशिंग मतलब एक्चुअल फिशिंग, इंटरनेट वाली नहीं, दे आर कैचिंग द फिश, फ्लड अफेक्टेड एरिया। देन दिस इज वैक्सीनेशन, मिस्टर जयशंकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। मिस्टर जयशंकर टू अटेंड राइसी स्वेरिंग इन सेरेमनी टुडे। ईरान, हम बोलते हैं ना, ईरान में हमारे बहुत स्टेक्स हैं, 4 बार पोर्ट बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, और ईरान का ना सक्सेस होना हमारे लिए फायदे का है, क्योंकि ईरान में अगर सब नॉर्मलसी आ जाएगी ना, तो हम ईरान के थ्रू पूरा सेंट्रल एशिया कवर कर लेंगे। और अगर ईरान में सैंक्शंस लगेंगे तो हमारे भी रास्ते बंद हो जाएंगे। सो दैट इज वाई वी आर सो मच कंसर्न कि ईरान में नॉर्मलसी आए, ईरान में जो सैंक्शंस लगे हैं यूएसए के वो दूर हो, और ईरान और यूएसए का न्यूक्लियर डील भी हो जाए। ये हमारे फायदे की बात है। देन दिस इज 2 years लेटर कश्मीर। ये नई कोल्ड वॉर है, ये नई बुक है, द लॉन्ग गेम, चाइनाज ग्रैंड स्ट्रैटेजी टू डिस्प्लेस अमेरिकन ऑर्डर। एक्सीलेंट, चाइना। देन दिस इज अ कोविड वार्निंग, रॉन्ग वे टू क्लीन अप ई व्हीकल्स। ई व्हीकल्स भी अगर हम सब्सिडी दे रहे हैं तो एक्चुअली वी आर प्रोवाइडिंग रिलीफ टू हैव्स, ये आर्ग्यूमेंट है वहां पे। वाई वैली इज स्टिल डिस्टेंट, दिस इज अबाउट आईएनएस एयरक्राफ्ट। ये न्यूज अभी आगे और चलेगी। एयरक्राफ्ट, एक्सट्रीम वेदर इवेंट बढ़ रहे हैं, इससे डिजास्टर एक्सट्रीम हो रहे हैं। देन ईज ओपन हो रहा है, ट्रैवल कर्ब्स हो रहे हैं, नॉन कंप्लायंट करंट अकाउंट्स आरबीआई।
केएम बिरला, वीआई, वोडाफोन आइडिया स्टेपिंग डाउन, सर्विस पीएमआई कम है, कितना है 45.4, 50 से कम मतलब कॉन्ट्रैक्शन। देन सेंसेक्स अभी भी रैली कर रहा है। ग्रीस में ये ऐसे वाइल्ड फायर्स हो रही है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, चाइना हाई स्पीड ट्रेन ला रहा है तिब्बत पे, और दिस इज क्रिकेट। सो ये तो था द इंडियन एक्सप्रेस। अभी जैसे जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे हैं ना, तो जम्मू एंड कश्मीर पे अभी इस गवर्नमेंट का पूरा पूरा फोकस है। बहुत सारी इवेंट्स आ रही हैं जम्मू एंड कश्मीर में, स्कीम्स आ रही हैं, नॉर्मलसी कैसे लाए, लाइक दैट। तो ये कुछ अच्छी स्कीम्स हैं जो जब भी हम जम्मू कश्मीर की बात करें या सिक्योरिटी की बात करें, डेवलपमेंट, ग्रोथ, हमें इनके कीवर्ड्स लिखने हैं। ये चीज़ आंसर में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है इंफ्रास्ट्रक्चर। डेवलपमेंट करो, इंफ्रा करो। जैसे अभी टनल्स बनाई हमने, रोड्स बना रहे हैं, रेलवेज जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बूस्ट, एक नई उड़ान की ओर अग्रसर। तो खेल गतिविधियों में भी स्पोर्ट्स को हम एनकरेज कर रहे हैं। हर जिले में इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा। फ्लड लाइटिंग, सिंथेटिक टर्फिंग, अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं लें। केआईएससी में प्रशिक्षण सुविधाएं जोड़ी जाए। तो जब भी आपको सवाल पूछा जाता है ना कि जैसे कोई डिस्टर्ब्ड एरिया है, तो सरकार वहाँ पे नॉर्मलसी कैसे लाए, जो वहाँ का एनर्जी है वहाँ उसको चैनलाइज कैसे करें कंस्ट्रक्टिव वर्क में। तो वन सच आइडिया इज दिस, एक नई उड़ान, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट। सेकंड, एम्प्लॉयमेंट वगैरह देना है। हमें लोकतंत्र को मजबूत करना है, डेमोक्रेसी, बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेसी। तो जम्मू एंड कश्मीर में भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, टाइम पे चुनाव होने चाहिए, चुनाव फेयर फ्री मैनर में होने चाहिए। पंचायती राज अधिनियम 89 में लगा। 73rd संशोधन के अंदर 27 कार्य स्थानांतरण किए गए। इतने लोगों को मध्याह्न भोजन आईसीडीएस यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। 98.3% वोटिंग के साथ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए। तो पहला क्राइटेरिया क्या था, जैसे स्पोर्ट्स वगैरह का हुआ, एम्प्लॉयमेंट का हुआ, दूसरा हुआ यहाँ पे डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करें। जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन करें। डेवलपमेंट में ही आप देखिए, जैसे ये नाम याद रखने हैं, कश्मीर को रेल से जोड़ा है। ये एक्चुअली पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ पे रेल बनाना बहुत मुश्किल है। तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना हुई। चिनाब रिवर इंपॉर्टेंट है, 359 मीटर का यहाँ पे ब्रिज बनाया। देन 8.45 किलोमीटर की दिस काजीगुंड बनिहाल सुरंग का काम चालू हुआ, ट्रायल चालू है। देन लाइट मेट्रो रेल ट्रांजिट सिस्टम भी है, हर गांव तक सड़क यहाँ पे पहुंचाएंगे। तो ये है डेवलपमेंट। देन यहाँ पे बात है, इतिहास में इतनी वोटिंग हुई, और जो युवा है, यूथ है, यूथ नो मैटर किस पार्ट ऑफ वर्ल्ड का है या फिर इंडिया के किस स्टेट का है, हर यूथ को केवल एक ही चीज चाहिए होती है, प्रॉपर एजुकेशन मिले और प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, सो दैट उसका करियर ठीक हो। अपनी तरह की पहली पहल है मिशन यूथ जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ पे आजीविका सृजन है, शिक्षा, कौशल, परामर्श, वित्तीय सहायता, खेल, मनोरंजन पर ध्यान दें। युवा क्लब भी बनाने की बात है। ये जितने भी कीवर्ड्स है ना, ऑल्दो हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके यूज इट इन योर आंसर जब भी आपको कोई इनोवेटिव सजेशन देना है। हौसला है, विकास को प्रेरित करना है। दिस इज अबाउट विमेन एंटरप्रेन्योर, महिला उद्यमियों को वित्त में, ई कॉमर्स में भी उनको दिस उत्पादों की बिक्री तक पहुंच होगा। बिकॉज यू नो जम्मू एंड कश्मीर में जैसे यहाँ की शॉल्स है या फिर हैंडीक्राफ्ट्स है, दे आर वेरी गुड। तो अगर उनको इंटरनेशनल मार्केट मिलेगा तो बेटर प्राइस डिस्कवरी होगी, और उसके लिए ई कॉमर्स इज गुड। देन ग्रामीण आजीविका मिशन भी है, तो एक बार जस्ट गो थ्रू इट। पीआईबी एंड माई गोव ने इसको ट्वीट किया है कि दिस जम्मू एंड कश्मीर में नई उड़ान के लिए गवर्नमेंट के एफर्ट्स। देन दिस इज सी सेट, बड़ा आसान था। टोटल वॉल्यूम निकाल लीजिए 168 वाले का 729, इससे साइड आ जाएगा ए क्यूब रूट 9, फिर एरिया आ जाएगा 6a स्क्वायर 486। दूसरा भी आसान है, पता बस ये होना चाहिए 1 हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर आते हैं। तो एरिया आ जाएगा। डेप्थ आप पता लगा लो, दिस वॉल्यूम ऑफ वाटर इतना फॉल हो रहा है, तो वॉल्यूम कितना होगा, एरिया और उसमें थर्ड डायमेंशन आ जाएगा डेप्थ, दैट इज हाइट। तो एरिया इंटू डेप्थ कर दोगे तो आपका वॉल्यूम हो जाएगा। ये भी बड़ा आसान है, V1/3 पाई आर स्क्वायर एच रेशियो दिया हुआ है 3:1। ये आज का सवाल है, एयर कंडीशनर है, कैन कूल द हॉल इन 40 मिनट, दूसरा 45 मिनट में कर सकता है। इफ बोथ एयर कंडीशनर आर स्विच्ड ऑन एट द सेम इंस्टेंस, देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल द रूम अप्रोक्सीमेटली। पहले का पता है, दूसरे का पता है, दोनों को एक साथ काम करना है, तो कितने मिनट में रूम ठंडा होगा। ए ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन है बी से, therefore able to finish a piece of work in 30 days less than B, because A ज़्यादा efficient है। So in how many days they can complete the work?
होल वर्क वर्किंग टुगेदर, अगेन सेम कॉन्सेप्ट, इजी। 4 मैन रिपेयर कर सकते हैं रोड 7 घंटे में, हाउ मेनी मैन आर रिक्वायर्ड टू रिपेयर द रोड इन 2 आवर्स? ओके, सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चंस हैं आज के लिए, ये सॉल्यूशंस हैं, ये सारे कीवर्ड्स याद होने चाहिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देन दिस इज न्यू फ्रॉग, डेमोक्रेसी में बिल पास होना कुछ नहीं होता, बिल के ऊपर डिबेट एंड डिस्कशन होना जरूरी है। ये कंपैरिजन है यूरोपियन यूनियन का, और दिस इज इंडिया। ओके, ये सारे ईयू के कंट्रीज हैं। देन इस सवाल को तैयार करिए कि लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं आता है, और कभी भी अपने सेल्फ एस्टीम, सेल्फ आइडेंटिटी पे इस बात पे मत सवाल खड़ा करिएगा कि आपकी अंग्रेजी कमजोर है। अंग्रेजी केवल एक भाषा है, इट्स नॉट अबाउट योर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। ओके, सो लैंग्वेज बैरियर को हमें ओवरकम करना है, बी कॉन्फिडेंट। देन दिस इज टिग्रे, ये है मिजोरम टिग्रे, ये बायोडिकम्पोजर। ये 3 बातें बताइए ना, ये 3 सॉल्यूशन है। कभी भी ये नहीं बोलना है कि पेनल्टी लगा देंगे, फाइन लगा देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, नो। इसमें नेगेटिव अंडरटोन है, इसमें पॉजिटिव अंडरटोन है। देन प्रिपेयर करिए इंडियन ओशन, एक मैप भी ड्रॉ करिएगा, उसकी सिग्निफिकेंस बताइए फॉर अवर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी। ओके, सो दिस इज 5th of August 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.